नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन सीजीपीएससी के द्वारा सूबेदार प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। टोटल पदों की संख्या है 341। पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में प्राप्त करने के लिए साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो देर कैसी, चलते हैं जानकारी की तरफ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एडवर्टाइजमेंट फॉर सूबेदार सब इंस्पेक्टर कैडर प्लाटून कमांडर रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसे यहाँ हम पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, जिसका विज्ञापन संख्या 2/2024 है। इसको प्रकाशित किया गया है रोजगार एवं नियोजन में 30 अक्टूबर 2024 को। सूबेदार उपनिरीक्षक संवर्ग प्लाटून कमांडर गृह पुलिस विभाग के रिक्त पदों पर छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 21 नवंबर 2024 रात के 12 बजे तक। तो केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर सकते हैं महिला और पुरुष दोनों। यहाँ पदों की संख्या जो है सूबेदार के अनारक्षित के हैं 8, एससी के 2, एसटी के 6 हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के 3। इसी तरह जो कुल रिक्तियां हैं यहाँ महिलाओं के लिए जो आरक्षित रखी गई हैं, अनारक्षित के 2 हैं, एसटी के 1 पद है। कुल आरक्षितों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ कोई रिक्तियां नहीं है। तो टोटल पद हैं सूबेदार के 19, उपनिरीक्षक के अनरिजर्व्ड के 117 पद हैं, 33 एससी के, 89 हैं एसटी के, 39 हैं ओबीसी के, 35 हैं महिलाओं में अनारक्षित, 9 हैं एससी, 26 हैं एसटी, 11 हैं अन्य पिछड़े वर्ग के। इसी तरह भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो 11 जनरल में, 3 एससी में, 4 एसटी में, 3 हैं ओबीसी में। और विभागीय कर्मचारियों के लिए जो पद आरक्षित रखे गए हैं 5 जनरल में, 1 एससी में और 4 एसटी में, 1 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। टोटल पदों की संख्या आप देखेंगे 278 है उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर के लिए। उप निरीक्षक विशेष शाखा में कुल पद हैं 11, जिनमें से 5 अनरिजर्व्ड के, 2 एससी, 3 एसटी, 1 ओबीसी का है, 1 महिलाओं के लिए है। प्लाटून कमांडर के 6 अनरिजर्व्ड के, 1 एससी, 4 एसटी, 3 हैं ओबीसी और 1 महिलाओं का अनारक्षित में, और एसटी में 1 महिलाओं के लिए रखा गया। टोटल पद हैं यहाँ पर 4। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह के अंतर्गत 4 पद हैं। उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज में 1 पद है। उप निरीक्षक कंप्यूटर के 2, टोटल हैं 5 पद, जिनमें से 2 अनरिजर्व्ड, 1 एससी, 2 एसटी के। उप निरीक्षक साइबर क्राइम में 3 अनरिजर्व्ड के हैं, 1 एससी, 3 एसटी, 2 ओबीसी, टोटल 9 पद हैं। ओवरऑल पदों की संख्या की बात की जाए तो टोटल 341 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इन सभी पदों के लिए आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। कहने का मतलब है अन्य स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये सभी पद जो हैं अराजपत्रित हैं, तृतीय कार्यपालिक श्रेणी के। मैट्रिक्स जो यहाँ वेतनमान का होगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 8 में मैट्रिक पे या वेतनमान फिक्स किया जाएगा। इसके अंतर्गत महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते जो समय पर दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे। उप निरीक्षक यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यताएं रखी गई हैं, सूबेदार उप निरीक्षक और उप निरीक्षक विशेष शाखा प्लाटून कमांडर के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएशन की डिग्री पास किए होना चाहिए। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेजों के लिए आवेदक के पास में गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उप निरीक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए आवेदक के पास में कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, बीएससी कंप्यूटर में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। शारीरिक जो अर्हताएँ हैं यहाँ ऊंचाई 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और 153 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए होनी चाहिए। सीना पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर होना चाहिए।
महिलाओं के कंडीशन में जो सीने की कंडीशन है वो लागू नहीं होगी। दिव्यांगजन इन पदों के लिए आवेदन के योग्य नहीं हैं। सभी सेलेक्टेड कैंडिडेटों को 3 साल की यहाँ प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना होगा। ऑनलाइन ही आवेदन करने हैं इन पदों के लिए। ऑनलाइन आवेदन के साथ किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करने हैं। निर्धारित आयु सीमा 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम 28 साल होनी चाहिए। यानी इस आयु सीमा में अधिकतम 5 साल तक की छूट दी जाएगी। उच्चतर आयु सीमा में जो छूट का प्रावधान है, छत्तीसगढ़ के रहने वाले SC ST और पिछड़े वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल तक की छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो इन सभी पदों पर जो चयन किया जाएगा वो लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा केंद्र जो हैं यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक लिस्ट दी गई है। इसमें से ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की चॉइस आप ऑनलाइन आवेदन में दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा जो होगी वो मुख्य परीक्षा जिला केंद्रों पर बनाए जाएंगे, जैसे सरगुजा, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, जगदलपुर और रायपुर जैसे डिस्ट्रिक्टों में मुख्य परीक्षा के सेंटर्स बनाए जाएंगे। इन परीक्षा के लिए जो आवेदन शुल्क है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी श्रेणी से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ केवल पोर्टल चार्ज और GST शुल्क ऑनलाइन मोड में पेमेंट किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म में अगर कोई गलती होगी तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 500 रुपये फीस का पेमेंट करके ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा। यहाँ जो चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, सबसे पहले जो स्टेज होगा प्रारंभिक लिखित परीक्षा का होगा। उसमें जो योग्य पाए जाएंगे कैंडिडेट्स, उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगी 300 अंकों की होगी, OMR पर आधारित होगी। सभी प्रश्न यहाँ पर बहुविकल्पीय होंगे। समय जो होगा यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा का 2 घंटे का होगा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा में एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें 20 गुने कैटेगरी वाइज कैंडिडेटों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा जो होगी वो लिखित परीक्षा होगी और OMR पर आधारित होगी। इसके अंतर्गत पहले चरण में हिंदी अंग्रेजी भाषा की दक्षता परीक्षा 200 अंकों की होगी, 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके अंतर्गत हिंदी के लिए 125 अंक निर्धारित होंगे और अंग्रेजी के लिए 75 अंक होंगे। ये सभी वर्ग के कैंडिडेटों को सभी पदों के लिए अनिवार्य है। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन भी 200 अंकों की होगी, 3 घंटे की परीक्षा होगी, सभी कैंडिडेटों के लिए अनिवार्य होगी। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा 200 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये भी सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। विज्ञान, गणित, भौतिक, रसायन परीक्षा, यह परीक्षा 200 अंकों की होगी। इसकी अवधि 2 घंटे की होगी और परीक्षा केवल ऐसे कैंडिडेटों के लिए होगी जिन्होंने सब इंस्पेक्टर, अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज के पदों के लिए आवेदन किया है। कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा 200 अंकों की होगी और 2 घंटे इसके लिए मिलेंगे। ये केवल उन परीक्षार्थियों के लिए होगी जो कि सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर और सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम के लिए आवेदन किए हैं। इन सभी पदों के लिए पोस्ट वाइज अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी की जाएंगी। मुख्य परीक्षा में सफल हुए कैंडिडेटों को दक्षता परीक्षा या शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ ये परीक्षा जो होगी 300 अंकों की होगी। इसमें लंबी कूद 60 अंकों की, ऊंची कूद 60 अंकों की, गोला फेंक 60 अंकों की, 100 मीटर की दौड़ 60 अंकों की, 15 मीटर की दौड़, 1500 मीटर की दौड़ 60 अंकों की होगी। ये जो परीक्षा है उप निरीक्षक कंप्यूटर, उप निरीक्षक साइबर क्राइम के पदों के लिए केवल क्वालिफाइंग नेचर की होगी। इसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। साक्षात्कार के लिए केवल उन्हीं कैंडिडेटों को मौका दिया जाएगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 30% अंक हासिल कर लेते हैं। साक्षात्कार जो होगा, जो कि सिलेक्शन प्रक्रिया का अंतिम चरण है, 100 अंकों का होगा साक्षात्कार।
खेल कूद में हिस्सा लेने वाले कैंडिडेटों को या ऐसे कैंडिडेटों को जिनके पास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद संबंधी सर्टिफिकेट हैं, उनको 10 अतिरिक्त बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ फाइनल मेरिट लिस्ट जो है प्रथम, द्वितीय और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी पोस्ट वाइज। यहाँ जो सिलेबस है परीक्षा का, सूबेदार, उपनिरीक्षक, संवर्ग, प्लाटून कमांडर के पदों के लिए 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 कुल 300 अंक होंगे। 2 घंटे की समय यहाँ पर दिया जाएगा। सामान्य अध्ययन पर 35 प्रश्न होंगे 105 अंकों के। इसी तरह आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पर 25 प्रश्न होंगे 75 अंकों के, और कंप्यूटर की जानकारी पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंकों के। सामान्य मानसिक योग्यता पर 10 प्रश्न 30 अंकों के होंगे। सामान्य गणित पर 10 प्रश्न 30 अंकों के होंगे। इसके साथ ही यहाँ जो मैथ का पोर्शन है उसमें कौन कौन से टॉपिक पर सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो यहाँ सिलेबस आपको दिया गया है। सामान्य हिंदी पर 10 प्रश्न 30 अंकों के, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होंगी ये दिया गया है। सामान्य अंग्रेजी पर 5 प्रश्न 15 अंकों के होंगे। और यहाँ आप देखेंगे जो टॉपिक्स हैं या सिलेबस है अंग्रेजी का भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। मुख्य परीक्षा का कुल अंक 200 और समय 2 घंटे का। हिंदी 125 अंकों की होगी, जबकि इंग्लिश जो होगी 75 अंकों की यहाँ पर रखी गई है, उसका भी सिलेबस यहाँ दिया गया है। सामान्य ज्ञान और अध्ययन पर 200 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसका आपको यहाँ सिलेबस दिया गया है। इसी तरह एप्टीट्यूड पर आधारित सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं अपनी पोस्ट जिसके लिए आवेदन किया है उसके अकॉर्डिंग आप इस सिलेबस का इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। तो आप भी दोस्तों सूबेदार, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 21 नवंबर 2024 रात के 12 बजे तक है। एप्लीकेशन फीस पेमेंट भी आप 21 नवंबर तक कर सकते हैं, क्योंकि इस पदों के लिए जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है उन्हें। अन्य स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको 400 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। और अगर आपका कोई गलती हो गया है, चाहे आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं या फिर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से। ऑफलाइन मोड में आप किसी भी प्रकार की फ़ीस को पेमेंट नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो 21 नवंबर अंतिम तिथि है, उससे पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में ज़रूर सबमिट करा दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले नए और लेटेस्ट जानकारी रोजगार समाचार पर आधारित आपको समय पर मिल पाएगी। तो मिलते हैं नई जानकारी लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।